हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज का हमारा टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस टॉपिक से आपको हर बार 5 नंबर के क्वेश्चन दिखेंगे। तो बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा कि क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन, क्या है समावेशी शिक्षा, और बार बार हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात क्यों करते हैं, इंक्लूसिव क्लासरूम की बात क्या करते हैं, आखिर इसमें ऐसी क्या विशेष बात है जो कोई बार बार गवर्नमेंट हुई, चाहे कोई स्कूल हो, चाहे कहीं भी हम इंक्लूसिव एजुकेशन को लागू करने की बात करते हैं, है ना। तो चलिए आज पढ़ेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो अभी हमारा टारगेट क्या है कि हमारा 30 आउट ऑफ 30 किस में आए, सीडीपी में आए। और देखिए, बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में 30 मार्क्स लाना कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी और उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी होगी, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपके 30 आउट ऑफ 30 आ सकते हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो इस पर ध्यान दीजिएगा। इस सेशन, ये जो मेरा सीडीपी का सेशन चल रहा है, ये सीटेड जुलाई 2024 में होने वाले उसके लिए है। तो अच्छे जो जिस भी टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, है ना। और टॉपिक में मैं इधर उधर आपको नहीं लेके जाऊंगी, टू द पॉइंट टॉपिक होगा। जिस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं वही टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो एक क्विक रिवीजन होगा फॉर जुलाई 2024 के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन, कैसे इंक्लूसिव एजुकेशन के कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया, है ना, उन सब चीजों को आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या देखेंगे, व्हाट इज स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन क्या है ना। स्पेशल एजुकेशन यानी विशिष्ट शिक्षा क्या है, ठीक है। हमारे समाज में स्पेशल एजुकेशन होता है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन के बारे में आपने सुना होगा, आपने इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बार बार नाम सुना होगा, बट आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन। तीनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी तो अगर इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बता दोगे कि नहीं, ये क्वेश्चन और ये स्टेटमेंट किससे है, इंक्लूसिव एजुकेशन से है, ठीक है। तो स्पेशल एजुकेशन के नाम से ही आपको क्या समझ में आ रहा है कि विशिष्ट शिक्षा, है ना, यानी ऐसा एजुकेशन जहाँ पे अलग तरह की शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी, जहाँ पे स्पेशल फैसिलिटी बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी। अब स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड करना है तो आप हर बच्चे को तो स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करोगे। ऐसे बालकों और बालिकाओं के लिए आप स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड करोगे जिनकी नीड स्पेशल है ना, स्पेशल नीड वाले बच्चों को। अब स्पेशल नीड वाले बच्चे क्या होते हैं, एक नॉर्मल बच्चा है और एक स्पेशल चाइल्ड है। नॉर्मल बच्चा जो कि हर काम खुद से कर पाता है ना, नॉर्मल लाइफ जी रहा है। लेकिन स्पेशल बच्चा कैसा होता है, जिसको किसी न किसी फील्ड में, किसी न किसी एरिया में डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है, उसको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, वो होता है स्पेशल बच्चा, है ना। और नॉर्मल बच्चा जो कि अपनी रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं, जो दिनचर्या में जो भी काम होते हैं, उस काम को वो खुद से बखूबी कर सकता है, ठीक है। तो स्पेशल चाइल्ड और नॉर्मल चाइल्ड में आपको डिफरेंस समझ में आया। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि स्पेशल एजुकेशन में किसको हम लर्निंग प्रोवाइड करते हैं, यानी लर्निंग प्रोवाइड टू द स्टूडेंट विथ स्पेशल नीड एंड चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी। यानी स्पेशल एजुकेशन में उन बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी जो कि जिन बच्चों को क्या जरूरत है, स्पेशल नीड की जरूरत है। स्पेशल नीड का मतलब क्या है कि विशिष्ट, उनकी आवश्यकताएं जो होंगी, उनकी ज़रूरत जो होंगी वो विशिष्ट होंगी, स्पेशल होंगी, है ना, और वो नॉर्मल बच्चों से अलग होंगे। और चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि बच्चों में किसी चीज़ की कमी है ना, है ना। अब वो कमी कैसी हो सकती है, वो फिजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है, उनको मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकता है, और लर्निंग डिसेबिलिटी भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जिसको फिजिकल प्रॉब्लम में क्या आएगा, चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, मेंटल प्रॉब्लम में किसी भी चीज़ को, लैंग्वेज को समझने में दिक्कत आ रही है, लिखने पढ़ने में दिक्कत आ रही है, और होती है लर्निंग डिसेबिलिटी, पढ़ने में दिक्कत आती है ना। तो ये सब बच्चे किस में आते हैं, स्पेशल चाइल्ड हैं ये विशिष्ट बच्चे हैं। और विशिष्ट बच्चों को ही आप क्या देते हो, स्पेशल एजुकेशन देते हो, ठीक है।
इसमें कौन से बच्चे आएंगे? विजुअल एंड हेयरिंग इम्पेयरमेंट। विजुअल एंड हेयरिंग इम्पेयरमेंट को क्या बोलेंगे? जैसे बच्चों को या तो कम दिखाई देता है या पूरे ब्लाइंड होते हैं बच्चे, है ना, वो या तो वो देख नहीं पाएंगे, एकदम बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे, या तो पार्शियल देख पाएंगे, यानी थोड़ा बहुत देखने में उनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और हेयरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब होता है कि उन्हें सुनने में दिक्कत आती है ना। तो ये ऐसे बच्चे भी किस में आते हैं? स्पेशल एजुकेशन में आते हैं। कुछ बच्चे होते हैं लैंग्वेज और कम्युनिकेशन डिसेबिलिटी। लैंग्वेज और कम्युनिकेशन डिसेबिलिटी का मतलब है कि उन्हें बोलने में दिक्कत आएगी। बोलने में दिक्कत की वो अपने बातों को दूसरों को समझा नहीं पाएंगे, है ना। उनके मन में क्या चल रहा है वो बोल के समझा नहीं पाएंगे, है ना। वो किससे बता पाएंगे? वो साइन लैंग्वेज का यूज करके बता पाएंगे, है ना। वो हो गया। कम्युनिकेशन डिसेबिलिटी क्या होती है कि आप एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, एक दूसरे से आप अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाओगे, वो होती है कम्युनिकेशन डिसेबिलिटी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी चलने फिरने में बच्चों को दिक्कत आती है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं? व्हील चेयर की सहायता से चलते हैं ना, उनको दिक्कत, या तो पोलियो वाले बच्चे होते हैं ना। पोलियो वाले बच्चे को आपने देखा होगा कि उनको चलने में दिक्कत आती है ना, वो किसी चीज का सहारा लेके या व्हील चेयर के माध्यम से चलते हैं, है ना। स्पेशल फैसिलिटी फॉर दिस चिल्ड्रन विद ट्रेन्ड स्टाफ और टीचर। तो इन सब बच्चों को आपको अगर एजुकेशन अच्छा देना है ना, अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करना है आपको, तो उसके लिए आपको स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उनको अलग से उनको उनकी नीड को, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? स्पेशल स्टाफ और टीचर की। स्पेशल स्टाफ और स्पेशल टीचर क्या होते हैं? जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन में क्या लिया रहता है? ट्रेनिंग की रहती है। उन्हें पता रहता है कि इन सारे बच्चों के साथ कैसे डील करना है, इन सब बच्चों की ज़रूरतों को कैसे फुलफिल करना। एक नॉर्मल टीचर इन सारे बच्चों के साथ डील नहीं कर पाएगा, इसीलिए आपको ट्रेन्ड स्टाफ चाहिए और प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको एजुकेशन देना है, ठीक है। तो स्पेशल एजुकेशन समझ में आया। तो आप बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में आप देखोगे कि स्पेशल स्कूल भी रहता है स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए, जहाँ पे उनके नीड के अकॉर्डिंग क्या दिया जाता है? फैसिलिटी को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, जिसमें विशिष्ट बालकों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराए जा सके, है ना। इस शिक्षा में ना सुन पाने वाले छात्र को कुछ संकेत या चिन्ह दिखाकर एवं दृष्टिहीन छात्रों को स्पर्शता के माध्यम से पढ़ने लिखने के कौशल का विकास किया जाता है। अब कुछ बच्चे होते हैं दृष्टिहीन होते हैं, ब्लाइंड बच्चे होते हैं, तो वो टच और फील करके किसी भी चीज को क्या करेंगे? पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे नहीं सुन पाते हैं, तो उनको क्या करना है? साइन लैंग्वेज का यूज करके हम क्या करते हैं? पढ़ाते हैं, ठीक है। तो एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है, एक एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर किसी भी तरह का सजेशन है आपके मन में या किसी स्पेशल टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो आप फ्री होके कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उससे रिलेटेड आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगी। अब हमने पढ़ा कि स्पेशल एजुकेशन क्या है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड एजुकेशन, ठीक है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन का मतलब होता है एकीकृत शिक्षा। अब स्पेशल एजुकेशन के बाद इंटीग्रेटेड एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों आया? सबसे पहले स्पेशल एजुकेशन था, स्पेशल एजुकेशन के बाद इंटीग्रेटेड आया, उसके बाद आया इंक्लूसिव, ठीक है। तो यहाँ से हम यहाँ क्यों शिफ्ट किए? देखिए क्या हुआ ना कि स्पेशल स्कूल तो बना दिए बच्चों के लिए, लेकिन जो बच्चे स्पेशल स्कूल में जाते थे उनके मन में हीन भावना आने लगी। हीन भावना का मतलब क्या होता है कि उन्हें ये फील होने लगा कि हम तो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है, इसीलिए तो हमें अलग से ट्रीट किया जा रहा है, हमारे लिए अलग स्कूल, अलग टीचर हैं। तो उनके मन में हीन भावना ना आए, उनके मन में इस तरह की भावना नहीं आए कि हम आम बच्चों की तरह नहीं है। इसलिए इसके लिए इस चीज को, इस कमी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या लाया? इंटीग्रेटेड एजुकेशन यानी एकीकृत शिक्षा का कॉन्सेप्ट लेकर आया, है ना। तो इसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, जो विशिष्ट बच्चे हैं, वो नॉर्मल बच्चों के साथ एक ही स्कूल में एक ही छत के नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोनों को लेकर आया गया। पहले क्या था? स्पेशल स्कूल अलग, नॉर्मल स्कूल अलग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो स्पेशल बच्चे थे इनको क्या लगा? इनको बुरा लगा, इनको गलत, मतलब उनको हीन भावना आई, है ना। वो अपने आप में अच्छा फील नहीं कर रहे थे कि हमको नॉर्मल बच्चों से अलग किया जा रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को दूर करने के लिए, इस कमी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या लाया? इंटीग्रेटेड एजुकेशन यानी एकीकृत शिक्षा का कॉन्सेप्ट लेके आया और एक ही छत के नीचे बच्चों को
लेकर आ गए। अब देखिए ये तो पेपर पर, तो पेपर वर्क और जो आप आम लाइफ में प्रैक्टिकल वर्क और पेपर वर्क में बहुत अंतर होता है। गवर्नमेंट ने पेपर में तो ला दिया, पेपर वर्क पे पूरी अच्छे से पूरा रिफॉर्म करके लेकर आया कि ऐसा स्कूल बनाएंगे जहां पर क्या होगा कि स्पेशल बच्चे भी पढ़ेंगे और नॉर्मल बच्चे भी पढ़ेंगे, लेकिन वो पेपर वर्क जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए आप प्रैक्टिकल वर्क में। यानी पेपर पर तो गवर्नमेंट ने लिख दिया कि हाँ हाँ चलो इस तरह की स्कूल बनाएंगे, लेकिन उसको जो नॉर्मल लाइफ है उसमें एक नॉर्मल स्कूल में उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। स्पेशल नीड स्टूडेंट आर इंक्लूडेड इन मेन स्ट्रीम बट नो एनी स्पेशल फैसिलिटी फॉर देम। लेकर तो आ गए, लेकिन सारे जितने भी फैसिलिटी थे वो सब किसके लिए थे? नॉर्मल बच्चों के लिए। स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चे, स्पेशल नीड वाले बच्चे यहाँ पे क्या हो गए? इग्नोर कर दिए गए, है ना। इन पर ध्यान नहीं दिया गया, इनके लिए कुछ भी नहीं, ऐसा कोई भी प्रावधान लाया गया। बस बोल दिया गया कि दोनों को एक साथ पढ़ाएंगे। जितनी भी फैसिलिटी थी सब नॉर्मल बच्चों के लिए थी, इनको इग्नोर कर दिया गया। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैरिकुलम, टीचिंग मेथड एंड एड आर सेम फॉर ऑल, यानी सबके लिए सेम था। जो नॉर्मल बच्चों के लिए कैरिकुलम चल रहा था, टीचिंग मेथड था, वो स्पेशल बच्चों के लिए। तो फिर क्या हुआ? इनकी स्थिति और खराब होने लगी। स्पेशल स्कूल में तो इनके लिए कम से कम क्या था? इनके लिए मेथड था, इनके लिए टीचर थे, एक प्लानिंग था। बट यहाँ पर क्या हुआ? नॉर्मल बच्चों के अकॉर्डिंग सब कुछ रखा गया इंटीग्रेटेड एजुकेशन में और इनको इग्नोर कर दिया गया, ठीक है, नजरअंदाज कर दिया गया, ठीक है। नो फॉर्मल प्लानिंग, कोई भी प्लानिंग नहीं की गई। देयर आर नो एनी ट्रेंड टीचर एंड स्पेशल क्लासरूम फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। यहाँ पर क्या किया गया कि ना ही कोई ट्रेंड टीचर मिला, ना ही कोई स्पेशल क्लासरूम बनाया गया। अब जैसे साइन लैंग्वेज पढ़ाना है, साइन लैंग्वेज के थ्रू किसको पढ़ाना है? जो कि बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं, तो साइन लैंग्वेज के लिए आपको एक इस तरह की क्लासरूम तैयार करनी होती है, वो भी नहीं मिला। तो समझ में आया कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि आज का मेन टॉपिक है। मेरा मकसद ये दोनों टॉपिक पढ़ाने का ये था कि आप समझिए तो सही कि आखिर इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया क्यों, है ना। उसके बाद फिर से गवर्नमेंट ने क्या किया? रिफॉर्म किया और एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए, वो जो कि है इंक्लूसिव एजुकेशन, है ना, जो कि बच्चों चाइल्ड सेंटर एजुकेशन पर फोकस कर रही थी, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के बारे में थी। यानी इनका मतलब था कि जो भी चीज हम करेंगे ना सब बच्चों के लिए करेंगे, बच्चों के लिए ही मेथड होगा, बच्चों के लिए ही स्कूल होगा, बच्चों के लिए ही प्लानिंग। यानी पूरा अप्रोच जो था वो चाइल्ड सेंटर यानी बाल केंद्रित शिक्षा पर ये क्या था? बेस्ड था। क्या था? इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी इक्वलिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। मेन जो थीम थी इस एजुकेशन का, मेन थीम यही था कि इक्वलिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। इस चीज को आप टिक लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है यही, समावेशी शिक्षा का, कि सारे बच्चों के लिए इक्वलिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी हम देंगे, सारे बच्चों को इक्वल हक देंगे, इक्वल फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। सारे बच्चे क्लासरूम में क्या है? एक जैसे हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको अच्छी फैसिलिटी देंगे और स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चों को, जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, जो किसी प्रकार से डिसेबल हैं, उनको हम इग्नोर करेंगे, है ना। इंश्योर इक्वल पार्टिसिपेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसमें इंश्योर किया गया, ये बात को तय किया गया कि सारे बच्चे को इक्वल पार्टिसिपेशन का मौका मिलना चाहिए। यानी सारे बच्चे क्या करेंगे? इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे। कोई भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रही है, कोई भी एक्टिविटी हो रही है, कोई भी क्लासरूम एक्टिविटी हो, आउटडोर एक्टिविटी हो, इसमें नॉर्मल बच्चे भी उतना ही पार्टिसिपेट करेंगे जितना स्पेशल बच्चे। यानी दोनों बच्चे एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। किसी को ऐसा फील नहीं होगा कि मैं स्पेशल हूं और मेरे को अलग किया जा रहा है, ठीक है। It allow all children read together, play together, learn together, है ना। यहाँ पे इस एजुकेशन का कॉन्सेप्ट था कि सारे बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ खेलेंगे, एक साथ सीखेंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रेस, कलर, जेंडर, सेक्स एंड डिसेबिलिटी। आपको ये ध्यान नहीं देना है कि बच्चे का कलर क्या है, कोई डार्क कॉम्प्लेक्शन है कि कोई फेयर कॉम्प्लेक्शन है, जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, सेक्स क्या है, ये आपको नहीं देखना। आपको ये नहीं देखना है कि कौन सा डिसेबल है, कौन नहीं। इन सब चीजों को साइड में रख के सारे बच्चे को एक साथ पढ़ने, एक साथ खेलने और एक साथ सीखने का मौका दिया गया। किस एजुकेशन में? इंक्लूसिव एजुकेशन में, है ना।
चलिए, यानी समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालक बालिकाएं तथा विशिष्ट बालक बालिकाएं, यानी सामान्य यानी नॉर्मल चाइल्ड, विशिष्ट बालक यानी स्पेशल चाइल्ड एक ही विद्यालय में बिना किसी भेदभाव के एक साथ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। समझ में आई बात? यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इन इंक्लूसिव एजुकेशन, सारे बच्चे बराबर हैं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, सभी एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ खेलेंगे, एक साथ सीखेंगे। ये हमें मतलब नहीं है कि कौन किस कम्युनिटी से आ रहा है, क्या उसका सेक्स है, कैसा उसका कलर है, क्या वो गरीब फैमिली का है, क्या वो अमीर फैमिली का है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, सब हमारे लिए बराबर है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें कि इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स विद और विदाउट डिसेबिलिटी बीइंग एबल टू लर्न इन ए कॉमन स्कूल और क्लासरूम। यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि जितने भी चिल्ड्रन है जिसको डिसेबिलिटी है, जिसको डिसेबिलिटी नहीं है, यानी जो क्या है विशिष्ट बालक है या नॉर्मल बालक है, सब एक ही स्कूल में कॉमन स्कूल में पढ़ेंगे और उनके लिए कॉमन क्लासरूम रहेगा। इस एजुकेशन में क्या किया गया, एक फॉर्मल प्लानिंग के थ्रू बच्चों को पढ़ाया गया, यानी बच्चों के लिए प्लानिंग के तहत ये पूरी एजुकेशन को इम्प्लीमेंट किया गया है ना। कैरिकुलम फुलफिल द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, जो भी कैरिकुलम डिजाइन किया गया है ना, पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम डिजाइन किया गया, वो बच्चों के किस पर फोकस था, बच्चे की नीड जरूरत पर और बच्चे की इंटरेस्ट, यानी बच्चे की किस में इच्छा हो रही है, बच्चा क्या चाहता है, बच्चे की लालसा क्या है, उस पर फोकस किया गया। यानी बच्चे की नीड, बच्चे के इंटरेस्ट पर फोकस करने वाला एजुकेशन कौन है, इंक्लूसिव एजुकेशन। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, प्रॉपर ट्रेंड स्टाफ फॉर स्पेशल नीड। अब इंक्लूसिव एजुकेशन में ट्रेंड स्टाफ को भी रखा गया जो कि स्पेशल नीड वाले बच्चों के साथ डील कर सके। यहाँ पे क्या क्या, अब यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हो, ये क्या है, इंक्लूसिव क्लासरूम का है पिक्चर, जहाँ पे ये नॉर्मल बच्चे भी बैठे हैं, है ना, और ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, है ना। यहाँ पे लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले जिनको चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, तो जो जिनको चलने फिरने में दिक्कत आ रही है उनके लिए व्हील चेयर का भी प्रावधान है ना। और नॉर्मल बच्चे नॉर्मल बेंच पे बैठे हैं और सब एक साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। दैट मीन इट इज कॉल्ड समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, चलिए, इंडिविजुअलाइज टीचिंग होनी चाहिए, है ना। टीचर कैसे होंगे, मतलब सारे बच्चे को इंक्लूड करके टीचिंग प्रोवाइड करेंगे और इसके अंडर में इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम को क्या किया, इम्प्लीमेंट किया गया, है ना। अब आईईपी क्या होता है, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम क्या होता है, इससे क्वेश्चन बनता है, एक बार ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, आईईपी का सबसे पहले फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम हम इसको बोलते हैं। ये है एक रिटन प्लान होता है ना, दैट डिस्क्राइब द यूनिक नीड ऑफ ए चाइल्ड हु इज एलिजिबल फॉर स्पेशल एजुकेशन एंड एक्सप्लेन द स्पेसिफिक सर्विस दैट द स्कूल विल गिव द चाइल्ड। यानी आईईपी क्या होता है, स्पेशल बच्चों के लिए एक प्रोग्राम चलाया जाता है जिसमें क्या किया जाता है कि एक स्पेशल बच्चे, अगर कोई स्पेशल बच्चा है जिसको स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत है, तो उसके लिए एक अलग सा कैरिकुलम बनाया जाएगा, अलग से प्लानिंग बनाई जाएगी और उस पर एक एक बच्चे पर ध्यान दिया जाएगा, है ना। एक एक इंडिविजुअल बच्चों को अलग से फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, है ना। ऐसा नहीं कि कॉमन क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, और यहीं पे फैसिलिटी नहीं, इसको अलग से एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। और इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि टीचर तो रहेंगे ही, स्कूल मैनेजमेंट तो रहेगा ही, साथ में आपके इनके बच्चे के पेरेंट्स को भी इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि पेरेंट्स क्या है, बच्चों को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया रहता है, तो इनको इसको भी इंक्लूड किया जाता है। तो एक रिटन प्लान किया जाता है। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ जाए कि आईईपी क्या है, तो आईईपी क्या है, इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम है जो कि स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए चलाया जाता है, उनकी यूनिक नीड एंड फैसिलिटी को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम एक थोड़ा सा प्रिंसिपल देख लेंगे, व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का सबसे पहला प्रिंसिपल है टुगेदरनेस। टुगेदरनेस के मतलब है कि हर तरह का बच्चा, नॉर्मल चाइल्ड और स्पेशल चाइल्ड, सब एक ही छत के नीचे इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ पढ़ाई करेंगे। डेवलप ए सेंस ऑफ कोऑपरेशन, यहाँ पे कोऑपरेशन को बढ़ावा मिला, यानी बच्चे एक दूसरे के हेल्प करेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे, एक दूसरे को समझाएंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है, इक्वलिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल,
इक्वल पार्टिसिपेशन फॉर ऑल, सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे, है ना। देखिए आप फिगर में देख सकते हैं, सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन एंड कोऑपरेटिव लर्निंग होगी। एक्सेप्टेंस करना है आपको, हर बच्चे को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, हर बच्चे को क्या करना है, अपने इंक्लूड करना है ना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एवरी चाइल्ड इज यूनिक। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है सारे चाइल्ड में, सारे बच्चे एक दूसरे से अलग होते हैं और हर बच्चे के लिए आपको उनकी नीड के अकॉर्डिंग आपको मेथड में चेंजेस करना है, आपको एक्टिविटी डिजाइन करनी है, सब चीज पर आपको फोकस करना है ना। ऑपोजिशन ऑफ एक्सक्लूजन, यानी आपको एक्सक्लूजन को अपोज करता है, यानी एक्सक्लूजन का मतलब क्या है, इंक्लूजन का मतलब है कि आपको सबको समावेशी शिक्षा पर जो सबको लेके चलना है, और एक्सक्लूजन का मतलब है कि पहले क्या होता था कि जो अच्छे बच्चे थे उनको पढ़ाई का मौका मिलता था और नॉर्मल जो स्पेशल बच्चे थे उनको अलग कर दिया था, एक्सक्लूज कर दिया जाता था, हटा दिया जाता था, उसको ये अपोज करता है ना। प्रिंसिपल ऑफ चेंज, और इसका मतलब इसका सबसे अच्छा प्रिंसिपल है कि हमें कुछ एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस लाना है जिससे हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या बने, प्रभावशाली बने, ठीक है। तो ये थे आपके लेक्चर जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन से थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही अच्छा वीडियो था, आप एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़िएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं बार बार बोल रही हूँ, तो आपको यह जो मैंने आज पढ़ा दिया ना, इससे आपके 5 नंबर पूरे आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको चैनल पे बने रहना है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।